द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस पर एफआईआर करती है, मुकदमा करती है, अपशब्द कहे जाने को लेकर, उन पर बयानबाजी करने को लेकर, गालियां देने को लेकर, अब कांग्रेस भी सतर्कता बरतते हुए बीजेपी के ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, मुकदमा दर्ज कर रही है जो उन्हें लेकर अपमानजनक शब्द कहते हैं। ताजा मामला आ रहा है राजस्थान से। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री को सीएम अशोक गहलोत से पंगा लेना भारी पड़ गया, क्योंकि उनके एक बयान के बाद, एक विवादित टिप्पणी के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा की जनाक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत को रावण कह दिया, जिसके बाद उनके नेताओं की भावनाएं जो है वो आहत हुई और उन्होंने उन पर एफआईआर दर्ज करा दी। पूरी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले न्यूज 24 का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट में लिखा है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर चित्तौड़गढ़ में दर्ज हुआ मुकदमा। शेखावत ने सीएम गहलोत को कहा था राजनीति का रावण। यहां पर केंद्रीय मंत्री शेखावत जो हैं, उनको सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बोलना, उन पर अपमानजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया, क्योंकि उन पर अब एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। चेतावनी जारी करते हुए और उन पर पलटवार करते हुए सीएम अशोक गहलोत ये भी कह रहे हैं कि संजीवनी घोटाले में वो जल्द ही जेल भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो हैं वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं सीएम अशोक गहलोत पर टिप्पणी को लेकर। पूरा मामला आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, उन्होंने क्या कहा है और किस चीज को लेकर जो है विवाद हो रहा है। खबर में लिखा है, हेडलाइन देखिए, हेडलाइन में लिखा है, राजस्थान में केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ केस। गहलोत को रावण कहा था, सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी केंद्रीय मंत्री शेखावत पर लगा है। आगे खबर में लिखा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रावण कहने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। कांग्रेस नेता और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने शेखावत पर मामला दर्ज कराया है। तो यहां पर कांग्रेस नेता ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया और उन पर मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। जाहिर सी बात है कि अक्सर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे पर हमलावर रहती हैं, उन्हें लेकर बयानबाजी करती है और इस दौरान दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर यह आरोप लगाती हैं कि इन्होंने जो है हमें अपमानजनक शब्द कहे हैं, हम पर बेतुका टिप्पणी की है और हम पर जो है वो विवादित टिप्पणी कही है। अक्सर बीजेपी को आपने देखा होगा कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है कि उनके नेता ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था, इसका अपमान कर दिया, उनका अपमान कर दिया। अब कांग्रेस भी सतर्क हो गई है और कांग्रेस भी बीजेपी के उन नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, मुकदमे कर रही है जो इस तरह की चीजें कहते हैं या जो अपमानजनक टिप्पणी कहते हैं। आगे खबर में देखिए, लिखा है, चित्तौड़गढ़ के सदर थाने में दर्ज कराए मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार की छवि खराब करने, भड़काऊ बयान देने, राजनीति का रावण कहने सहित कई तरह के आरोप केंद्रीय मंत्री शेखावत पर लगाए गए हैं। जड़ावत ने कहा कि देश के सम्मानित नेता के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर की गई टिप्पणी से वो आहत हुए हैं और उसी को लेकर उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो गया है। पिछले दिनों आपने देखा कि कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अमित शाह और जेपी नड्डा के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराई। यहां पर कांग्रेस ने अमित शाह और जेपी नड्डा पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने जो है चुनाव में भड़काऊ भाषण दिया है, विपक्ष की छवि खराब करने की कोशिश की है। अमित शाह ने यह कह दिया था जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक में कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो राज्य जो है वो दंगों की चपेट में चला जाएगा, यहां तक कि राज्य में जो विकास है वो रिवर्स गियर पर चला जाएगा। अमित शाह ने यह कहा था। जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा पर भी शिकायत दर्ज की गई थी। जेपी नड्डा ने यह कह दिया था कि अगर आप मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कमल नहीं खिलाएंगे तो आपके अधिकारों को जो है वो वापस ले लिया जाएगा। इस तरह की चीजें जो है वो कही थी। इनका वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और उसके बाद दोनों पर जो है शिकायत कांग्रेस की तरफ से दर्ज कराई गई और अब राजस्थान में भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जो है वो शिकायत यहां पर दर्ज कराई है। आगे जड़ावत ने अपनी शिकायत में क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। जड़ावत की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विभिन्न धाराओं में, यानी कि अलग अलग धाराओं में मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। यह रिपोर्ट सीआईडी सीबी जयपुर भेजी जाएगी। शेखावत के खिलाफ सद्भाव बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, मानहानि, समाज में घृणा फैलाने समेत 7 धाराओं में केस जो है वो दर्ज किया गया है। तो यहां पर शेखावत पर यह आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है धार्मिक उन्माद,
सांप्रदायिक तनाव और इसी के साथ भड़काऊ भाषणबाजी से जो है सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है और इसी को लेकर उन पर जो है वो एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ में भाजपा जनाक्रोश रैली की सभा में संबोधन के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो भुजाएं उठाओ, राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए संकल्प कीजिए। तो ये वो बयान था जो मैंने कोट करके आपको बताया, जिसको लेकर उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। इसी के साथ उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जो है वहां पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, मानहानि का उन पर आरोप है और इसी के साथ सद्भाव बिगाड़ने का भी आरोप उन पर लगा है। जड़ावत ने पुलिस शिकायत में कहा है कि शेखावत ने अपने संबोधन में सार्वजनिक मंच से भीड़ में उग्रता पैदा करने, लोगों को उत्प्रेरित करने का गंभीर अपराध किया है, जिसे मंच पर उपस्थित अन्य नेताओं ने भी समर्थन किया है। तो यहाँ पर शेखावत का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जोर जोर से कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर आपको अशोक गहलोत को समाप्त करना है तो आप अपने हाथ उठाओ, बुझा उठाओ। और उसके बाद उन्होंने कई तरह की बयानबाजी की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने उन्हें घेरा है और उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया है। आगे खबर में लिखा है कि राज्य सरकार के खिलाफ अनर्गल बातें कही और झूठे आंकड़े पेश कर समाज में सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की, ये भी आरोप जो है केंद्रीय मंत्री शेखावत पर लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक रूप से सीएम गहलोत को राजनीति का रावण से संबोधित करते हुए अपमानित कर उनकी छवि को खराब करने का काम किया है। जड़ावत ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा वाले व्यक्ति के बारे में गलत टिप्पणी करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे अपना भी अपमान माना है और इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के बारे में गलत उद्बोधन दिए हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता में गंभीर अपराध है। जड़ावत ने शेखावत के भाषण का वीडियो पुलिस को पेन ड्राइव में सौंपा है और उसी के खिलाफ, उसी के आधार पर जो है वो कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि जब केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत को उनको लेकर इस तरह का बयान दिया, अपमानजनक टिप्पणी की, तो उसके बाद सीएम अशोक गहलोत भी पलटवार करने से नहीं चुके। उन्होंने उनको यह कह दिया कि आप जल्द ही जो है वो जेल जा सकते हैं संजीवनी मामले में। यहाँ पर आपको उनका बयान भी दिखा रहे हैं। उनके बयान को कोट करते हुए यहाँ पर लिखा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने सीएम अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का रावण बता दिया, तो गहलोत भी पलटवार करने से नहीं चूके और कहा कि संजीवनी घोटाले में वो जल्द ही जेल जा सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कुल मिलाकर कि कांग्रेस जो है वो सतर्कता बरतते हुए, एक्टिव मोड में आते हुए बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री शेखावत पर जो है वो कार्रवाई कर रही है, उन पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को लेकर अपमानित शब्द कहे और इसी के साथ उन पर भीड़ को उकसाने, धार्मिक उन्माद फैलाने और इस तरह की चीजें जो हैं, भड़काऊ भाषण जैसी चीजें जो हैं, उन पर इस तरह के मामले दर्ज हैं। अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर इन चीजों को लेकर हमलावर रहती आई है, अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आते हुए बीजेपी के उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो कांग्रेस नेताओं और राज्य के सीएम को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।